सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू शेड और एक फेस को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए मैं ड्रॉ करूँगी एक क्यूट गर्ल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम बहुत ही इजी ट्रिक से बनाएंगे जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी के फेसेस भी कैसे ड्रॉ होते हैं। अगर मैं बात करूं आर्ट टीचर्स की और ड्राइंग टीचर्स की, तो वो आपको मेजरमेंट सिखाते हैं, तो उस मेजरमेंट के हिसाब से आपको ड्रॉ करना होता है। बट मैं चाहूँगी कि आप अपने तरीके भी ढूंढें ड्रॉ करने की, किस तरीके से आपको इजी लगता है। हर जगह मेजरमेंट्स नहीं ले पाएंगे, इसी वजह से मैं कहती हूँ कि फ्री हैंड ड्राइंग भी करनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने 3 लाइंस ड्रॉ करी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। एक होगी आंखों के लिए, एक होगी नोज के लिए और एक होगी लिप्स के लिए। तो आंखों के लिए मैंने शुरुआत कर दी है। मुझे बहुत ही प्यारी सी बड़ी सी आंखें बनानी हैं, इसी वजह से मैंने ये सर्कल ड्रॉ किए हैं आंख के उस पर। और अभी मैं नोज को भी शेप देने के बाद लिप्स को भी शेप दूंगी बहुत प्यारे से। आप ये ट्रिक यूज़ करके बहुत सारे और भी चेहरे ड्रॉ कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप नए नए चेहरे ड्रॉ करिए और ऐसे ही आपको नॉर्मली जो इंसान जैसे दिखते हैं, आपको हर तरीके की प्रैक्टिस होगी, जैसे कि आंखें, नोज़ वगैरह सभी की। तो नई नई चीज़ें प्रैक्टिस करते रहिए। वैसे हम एक गेम भी खेल सकते हैं इसके साथ, अगर खेलना चाहें। जैसे कि हम किसी भी सेलेब का आइज़ ले लें, किसी और की नोज़ लें, किसी और के लिप्स लें, इन सबको जॉइंट करके एक न्यू फेस बनाएं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। किसी दिन ये भी ड्रॉ करके देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम ये देख लेते हैं। तो बाकी के स्ट्रक्चर्स जैसे बाल वगैरह, वैसे बाल मुझे बहुत शॉर्ट हेयर्स बहुत पसंद है, इसी वजह से मैंने इसके भी शॉर्ट हेयर करे हैं। और नीचे से थोड़े से कर्ल भी हैं, तो वो सब चीज़ें देख लेंगे। अभी मैं करने वाली हूँ शेड, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे हमारा स्केच तो पूरा बन के रेडी है और ये बहुत प्यारी लग रही है। अगर आपके में कोई मिस्टेक वगैरह होती है तो आप उसे ठीक कर लें, और अगर सुंदर लग रही है तो आप शेड करना स्टार्ट कर दें। शेडिंग के बेसिक इजी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो लास्ट तक बने रहना। वैसे तो बिगनर्स के लिए शेडिंग थोड़ा हार्ड रहता है। वो सोचते हैं कि शेडिंग नहीं हो रहा है उनसे, और सोचते हैं कि शायद महंगी पेंसिल्स या जो आर्ट लाइन की पेंसिल आती हैं उन्हीं से शेड होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये शेड करने वाली हूँ नॉर्मली, जो हम नॉर्मली लिखने के लिए पेंसिल यूज़ करते हैं उसी से। शेडिंग करने का तरीका ज़रा ध्यान में रखना। सबसे पहले हमको एक लाइट पेंसिल लेनी है, शेड करना है, और मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रश, बिकॉज मेरा जो पेपर है वो थोड़ा क्रम्बल है, तो इसमें से पूरा स्मूथ शेडिंग के लिए मुझे ब्रश यूज़ करना पड़ रहा है। आप चाहें तो टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका पेपर स्मूथ है तो एक लेयर पेंसिल की चलाइए, दूसरी लेयर ब्रश से, ठीक है। इससे स्मूथ ब्लेंडिंग आएगी, और लेयर बाय लेयर देंगे तो आपको डार्कनेस और लाइट एरियाज भी समझ में आएंगे। शेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है हाइलाइट्स। जैसे कि आँखों के जो आईबॉल्स हैं उनमें जो भी शेप दिख रहा है, जो भी हाईलाइट दिख रहा है, वो चीज़ अच्छे से ड्रॉ कर पाएँ आप। तो मैंने शेड करने के बाद वाइटनर यूज़ कर रही हूँ, ताकि मैं जो हाइलाइट्स हैं वो दे सकूँ, और इससे रियलिस्टिक लुक भी आता है और आपको कुछ नया भी सीखने के लिए मिलता है। आई डोंट नो ये शाइन कर रहा है कि नहीं, बिकॉज़ ये ग्रेफाइट है तो ऑब्वियसली शाइन करेगी, बट डोंट माइंड दैट। होपफुली दिख रहा होगा सब कुछ अच्छे से आपको। और यहाँ पर मैं ब्लैक पेन का भी यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि जो आईलाइनर है उसको लगाने के लिए, और जो भी आईलैशेस हैं उनको करने के लिए। डार्केस्ट पोर्शन है वो तो हम सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल से नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो डार्क नहीं दिखेगा, जस्ट शाइन करेगा। इसी वजह से मैंने पेन का यूज़ किया है, आप भी यूज़ करिए। आप लोग ये मत सोचा करिए कि आप बिगिनर हैं तो आप नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। जस्ट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो
अभी देखिए नोज़ के लिए मैंने क्या किया है, जो नोज़ में जो पोर्शन ऊपर है, जैसे कि जो नोज़ ब्रिज है वो ऊपर होगा, इसी वजह से मैंने उधर शेड नहीं किया है, बट उसके साइड्स में जो एरियाज हैं उन पे शेड किया, ताकि ऐसा लगे कि जो नोज़ है वो उभरी हुई है, मीन्स थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। इसी वजह से नोज़ के साइड में जो चीज़ें हैं वो शेड करी हैं। और इसके बाद मैं नोज़ पे एक वाइटनर से डॉट भी रखूँगी, बिकॉज़ जो चाइनीज़ और कोरियंस होते हैं उनकी स्किन इतनी स्मूथ होती है कि वो शाइन करती है, तो उसी स्मूथ स्किन को शो करने के लिए मैं यहाँ पर वाइटनर का यूज़ कर रही हूँ। और आई एम सो सॉरी, ये आगे पीछे चल रहा है बिकॉज़ मैं डबिंग बाद में करती हूँ और वीडियो पहले ही एडिट हो जाती है, इसी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे है, बट डोंट माइंड। अभी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लिप्स ड्रॉ करे हैं, लिप्स में शेड किया है, डार्केस्ट शेड सबसे लास्ट में करने वाली हूँ और उसके बाद देने वाली हूँ हाईलाइट। तो बस इतना ही था ये प्रोसेस। सबसे पहले दे लाइटेस्ट शेड, देन डार्केस्ट शेड, और बीच में थोड़ा बहुत शेड्स और ब्लेंडिंग करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ, ये जो बाकी के स्ट्रक्चर की जो चीक वगैरह वाला पोर्शन है उसके लिए, इसीलिए मैंने पहले पेंसिल रफ करी। अभी देखना, आपको एक चीज़ ब्लेंडिंग में ये ध्यान देनी होती है शेडिंग में, कि आपको पेंसिल जो चलानी है, एक तो वो बेंड करके चलानी है और दूसरा चीज़ वो क्रॉस में चलानी है। एक ही साइड से शेड करते रहेंगे तो जब आप ब्लेंड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर दोनों साइड से करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा, क्योंकि इक्वली कलर स्प्रेड होगा हर जगह से। तो ध्यान रखें, क्रॉस में ही हमेशा शेड करें ताकि आपको ब्लेंडिंग में इजी रहे, और ज़्यादा बड़े बड़े पोर्शंस ना लें, छोटे छोटे पोर्शंस लें और अच्छे से ड्रॉ करें, ब्लेंड करें। अभी देखिए टाइम के साथ जैसे जैसे मैं शेड करती जा रही हूँ, मुझे पता चलता जा रहा है कि कौन सा एरिया और डार्क होना चाहिए और कौन सा एरिया और लाइट होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से मैं डार्क पोर्शंस पे थोड़ा सा और शेडिंग दे रही हूँ और लाइट पोर्शंस पे थोड़ा सा रफ कर रही हूँ। और जैसे कि नोज़ के साइड में जो एरियाज़ हैं वो, और हमने जो शेड किया है चीक्स पे, उसके बाद जो नोज़ का और लिप्स का कलर है वो थोड़ा सा डल हो चुका है, इसी वजह से मैंने दोबारा से लिप्स को शेड किया है और इस बार थोड़ा सा पेन का भी यूज़ किया है, ताकि उसके जो डार्केस्ट पोर्शन है वो मैं हाईलाइट कर सकूँ, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर सकूँ। उसके बाद हम यूज़ कर लेंगे वाइटनर, ताकि जो भी शाइनिंग है लिप्स में लिपस्टिक वगैरह की वजह से वो बनी रहे। अभी फेस के बाकी सारे पोर्शंस करने के बाद हम आ चुके हैं हेयर्स की तरफ। अभी देखिए हेयर्स को वैसे तो बहुत ही टिपिकल चीज़ है ये हेयर्स ड्रॉ करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्रॉ करने में, लेकिन बहुत हार्ड भी लगता है, क्योंकि परफेक्टली ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इसके लिए बहुत सारी सच में चाकू वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से मैं आपको इजी ट्रिक अभी के लिए बता रही हूँ, वो है कि आपको दो साइड, जैसे कि जिस बीच में शाइनिंग रहती है, ऊपर और नीचे डार्क रहते हैं, बीच में शाइनिंग रहती है, हर बाल में यही होता है कि आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर बाल शाइन कर रहे होंगे, तो उस एरिया को छोड़ के दोनों साइड शेड करिए और टिश्यू पेपर की हेल्प से ब्लेंड करिए। इससे ये होगा कि आपको एक अच्छा खासा बेस मिल जाएगा और उसके बाद आपको पेंसिल चलानी है उन पर, और बाद में रफ कर सकते हैं आप हाइलाइट्स को। ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और रियलिस्टिक भी लगेगा। धीरे धीरे टाइम के साथ आप इस चीज़ में सुधार लाइए और अच्छा ड्रॉ कर पाएंगे आप भी। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने भी यही किया है। सबसे पहले ऊपर से शेड करना स्टार्ट करा और नीचे तक थोड़ा थोड़ा लाई करके, ये चारकोल पेंसिल है नहीं, इसी वजह से ये थोड़ा सा बेकार दिख सकता है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि अपना डार्केस्ट शेड दूँ, बट पेंसिल इतनी अच्छी ना होने की वजह से उतना डार्क नहीं आएगा, और कैमरे में, क्योंकि ये फ़ोन का कैमरा है, तो उतना डार्क रिकॉर्ड नहीं होगा जैसे जितना दिख रहा है वो। तो आप
ज़रा डार्क करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि बाल और अच्छे और शाइनी लुक दें। और धीरे धीरे हमने बाल वगैरह ड्रॉ कर दिए हैं, उसका ईयरिंग भी ड्रॉ कर दिया है। तो कैसी लग रही है आपको देखने में, ज़रा मुझे भी बताओ ज़रा कमेंट में। आपको अच्छी लग रही है? क्यूट स्मार्ट गर्ल ये। और आप भी चाहें तो न्यू फेस ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही फेस हो। बस ट्राई करिएगा कि आप उसे रियलिस्टिक लुक दे पाएँ और थोड़ी सी कुछ सीख ली हो आपने तो ज़रा लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।